हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एके साइन एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा जो हमारे कल क्वेश्चन रह गए थे उसके आगे नेक्स्ट लेवल कराता हूं मैं। क्लास अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और क्लास एंड तक जरूर देखना, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल और अनेक हल और एक हल, इसके लिए तुम्हें 3 सूत्र दिए होते हैं जिसमें अनुपात होता है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये है तो इसमें समझ लेना ये अनेक हल होते हैं हमारे। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। अगर समीकरण दे रखी हमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो ये होता है हमारा अद्वितीय हल के लिए। तो क्या है इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। ये सवाल करते हैं क्या है, क्या दे रखी है हमें? समीकरण दे रखी है हमें के एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है हमारी? 6x माइनस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब इसमें तुम्हें क्या करना है? तुलना करनी है। बस किससे करनी है? सबसे पहले क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1, या प्लस में ऐसे नहीं करके इसे बराबर में लिख लो, बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। तो तुलना करेंगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना करेंगे हम इससे और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे इससे, और यहाँ से a1 और a2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से a1 देखो, इसकी तुलना अगर इस वाले समीकरण से करते हैं तो a1 की जगह क्या है? k। तो a1 का मान कितना हो जाएगा? a1 का मान होगा k। इस तरीके से b1 का मान क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे y इसमें भी बस यहाँ b1 की जगह क्या है? जिसके आगे x और y के आगे अगर कुछ नहीं है तो समझ लेना 1 है। कितना है? 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? b1 का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1। इस तरीके से c1 का मान कितना है? c1 के मान है 2। कितना है? 2। इस तरीके से यहाँ से a1 और a2 का मान निकालते हैं। यहाँ से इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे। किससे करेंगे हम? इस वाले समीकरण से। तो a2 का मान कितना है? 6। इस तरीके b2 का मान कितना है? माइनस के 2। इस तरीके से c2 का मान कितना है? 3। कितना है? 3। बस हमें अद्वितीय हल के लिए क्या करना है? सूत्र लगा देना है। क्या सूत्र होता है हमारा? सूत्र होता है हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये वाला समीकरण, ये वाला सूत्र लगाएंगे और क्या निकल के आएगा? हमारा अद्वितीय हल के लिए निकल के आ जाएगा। ये असल समीकरण को रखोगे तो क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा हमारा a1 का मान कितना है? a1 का मान है हमारा k। क्या है a1 का मान? k। तो क्या रखोगे? k/a2। a2 का मान कितना है? a2 का मान देखो हमारा 6। कितना है? 6। इस तरीके से बराबर नहीं है b1/b2। b1 का मान कितना है? माइनस के 1। b2 का मान कितना है? माइनस के 2। माइनस के 2। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा? k बराबर नहीं है 1/2 के, और अपॉन में कितना है? 6। कितना है? 6। इसी तरीके से इसको काटोगे, इस तरीके से क्या करोगे? इसको काटोगे। तो यहाँ देखो क्या ये दोनों बराबर है? इसमें कोई ऑप्शन है? देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले इस वाले को इस 2 से इसको काट दो। कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। और 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? k बराबर नहीं है 3 के। क्या हो जाएगा? k बराबर नहीं है 3 के। क्या ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन है। कौन सा है? ये वाला ऑप्शन है, सी नंबर का। तो क्या हो जाएगा? k बराबर नहीं है किसके? 3 के। तो ये वाला जब भी ऐसे होगा तो ध्यान रखना अद्वितीय हल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण से तुलना करनी होगी। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या हमारा कि बिंदु 4,3 और 1,-1 के बीच की दूरी है। इन 2 बिंदु दे रखे हैं हमें और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। अगर हमने नाम दे दिया इसे a और b, 2 बिंदु हमारे यहाँ से यहाँ तक, और इनमें क्या दे रखा है? पहले दे रखा है 4,3, दूसरा दे रखा है 1,-1। 1,-1 ये 2 बिंदु दे रखे हैं। तो a b के बीच की दूरी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है हमारा कि सबसे पहले तो जो हमें बिंदु दे रखे हैं उसके लिए क्या करते हैं? हम फॉर्मूला लगाते हैं। किसकी निकालनी है? a b के बीच की दूरी। a b की जब बीच की दूरी निकालोगे, बीच दूरी, तो क्या सूत्र होता है हमारा? वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये कायम होगा रूट में होगा। ये बिंदु दे रखे हैं, ये होता है हमारा
ये जो होता है ये होता है x1 का मान और ये होता है हमारा y1 का मान। इस तरीके से ये होता है हमारा x2 का मान, ये होता है y2 का मान। बस हमें क्या करना है, ये उठा के यहाँ रखना है। यहाँ रखोगे तो क्या होगा, देखो x1 का मान कितना है, x1 का मान हमारा 4, कितना है 4, माइनस x2 का मान कितना है माइनस का 1। तो देखो यहाँ पे कितना है 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 1, कितना है x2 का मान 1। इसी तरीके से इसका क्या वर्ग है, वर्ग कर देंगे प्लस y1 का मान कितना है 3, चिन्ह का आएगा माइनस का, और y2 का मान कितना है माइनस का 1, और माइनस का 1 ये और माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस से कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो इसका भी क्या कर देंगे वर्ग। यहाँ से क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ से देखो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, तो 3 का वर्ग प्लस 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा 4 का वर्ग। इसे देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16 रूट में हो जाएगा, और 16 और 9 कितने होते हैं 25, कितने होते हैं 25, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा रूट में। और 25 किसका वर्ग होता है, 25 होता है हमारा 5 का वर्ग, कितना होता है 5 का, तो कितना हो जाएगा, इसे कर देंगे हम 5 का वर्ग, और ये रूट है, इस वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा मान कितना आ जाएगा 5। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आई, ए बी के बीच दूरी कितनी आ गई हमारी, बीच दूरी तो कितनी आ गई 5 आ गई, 5 मात्रक है इसमें। हाँ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है हमारा बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हमसे क्या पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, ये होता है हमारा पाई आर एल। आइए दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि हमें दे रखी है आधार कितना, हमारी आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो एक शंकु बनाते हैं, ये जो हमारा ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। कहा उसने कि शंकु के आधार की त्रिज्या, पहले शंकु बना लेते हैं। ये क्या हमारे पास शंकु है और इसके आधार की जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या है कितनी है 7 सेंटीमीटर। कितनी है 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से उसकी त्रियक ऊंचाई दे रखी है। त्रियक ऊंचाई कितनी, ये वाली जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी ऊंचाई दे रखी है इसकी, ये दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एल, ये होती है हमारी आर त्रिज्या। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ये शंकु है, तो यहाँ पे लिखोगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है रे, ये होता है हमारा पाई आर एल। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमें क्या दे रखा है पाई का मान है इसमें, पाई का मान रख देते हैं हम 22/7 इंटू आर। त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर इंटू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर इंटू एल। एल कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10। अब क्या करोगे, देखो इस 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा 22 गुणा 10। जब 22 से गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा, 22 से गुणा 10 में करोगे 220। कितना हो जाएगा 220। एक जीरो बस इसमें लगा दो, क्या हो जाएगा 220, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ चुकी है हमारी, ये आ चुका है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ऑप्शन है इसमें, देखते हैं ऑप्शन हाँ है। कौन सा है, सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दे रखा हमें कि दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो दो समरूप दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो समरूप त्रिभुज। मान लो दो समरूप त्रिभुज बना लेता हूं मैं। दो समरूप त्रिभुज क्या क्या हमारे, एक त्रिभुज ये बना लिया हमने, एक त्रिभुज ये बना लिया। इसको नाम देते हमने ए बी सी, इसको दे दिया डी ई एफ। दो त्रिभुज हमारे और दोनों कैसे हैं, समरूप। उसने कहा था समरूप, समरूप है तो क्या होगा, समरूप का मतलब है कि इनकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगे। उसने कहा है कि इनकी माध्यिकाओं, माध्यिकाओं मतलब ये जो है, ये वाली जो भुजा है दोनों कैसी हैं, बराबर है। कैसी हैं, बराबर है। अब उसने क्या करा, इसे बी सी को काटा और इसे ई एफ को काट दिया। और जब ये काटा तो इसे हम जी मान लेते हैं, इसे एच मान लेते हैं। उसने कहा इन दोनों भुजाओं के माध्यिकाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है। कितना है, 4:9 है। इसमें हमसे पूछा है कि इनका एरिया अर्थात क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज ए बी सी लिखा लिखता हूं मैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल।
तो हमसे ये तो पूछा है, तो हमसे क्या देखो इसकी भुजा कितनी है, ये 9 है, ये कितनी है 4 है। अब यहाँ से उसने कहा है कि इनके माध्यक का अनुपात 4:9 हो तो उनका क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, जो भुजा हमारी ए बी अपॉन डी ई, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी का मान कितना है 4, डी ई का मान कितना है 9, तो इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो क्या हो जाएगा हमारा 16 अनुपात कितना हो जाएगा 81। क्या 16 अनुपात 81 है। और क्वेश्चन है हमारा कि वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड मतलब थीटा का कोण कितना हमारा, थीटा कोण जो हमारा 90 अंश का है और त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या हमारा ये वृत्त का हमें क्या निकालना, त्रिज्यखंड निकालना। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 2023 में तुम्हें पता है कि 21 फरवरी को तुम्हारा पेपर है। अब उसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए आगे कैसे होता है कि त्रिज्यखंड का सूत्र होता है एक हमारा, जो हमें फॉर्मूला दे रखा है। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बस हमें क्या है, एक वृत्त दे रखा है, ये वृत्त हो गया हमारा। और उसने कहा है कि वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि और इसका एक थीटा कोण कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 90 का। थीटा कोण कितना दे रखा है 90 अंश का। और हमें क्या करना है, ये वाला एरिया अर्थात ये त्रिज्यखंड निकालना है। तो त्रिज्यखंड हमें क्या सूत्र होता है हमारा, त्रिज्यखंड का सूत्र होता है वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बस हमें क्या करना है, इसके मान रखने अर्थात वैल्यू रख देनी है। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 90 अंश, तो क्या रख दोगे 90 अपॉन 360 इंटू पाई के पदों में उसने कहा है कि पाई के पदों में निकालिए, तो पाई ऐसे रखेंगे हम, इंटू आर का मान कितना है 14 है, तो 14 का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। अब बस इसे काट दोगे, इस 0 से 0 गया, 9 से इसको काटेंगे 9 चौक 36, तो कितना जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196। कितना होता है 196। तो यहाँ से लिख देंगे हम, या ऐसे लिख लो 14 गुणा 14 कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं 14 गुणा 14। अब 4 इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 सत्ते 14। इस तरीके 2 से फिर से काटेंगे, इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 सत्ते 14। तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते कितना होता है 49, 49 ही करना 49, तो कितना हो जाएगा 49 और पाई ऐसी, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 49 पाई। ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन में है, देखते हैं कितना 7 पाई 49 पाई, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि डी भुजाओं ए बी तथा ए सी को, किसको, ए बी तथा ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी, तो हमें सिद्ध करना है ये वाला। देखो अगर इनमें से कौन सी भुजा होगी जो आपस में कैसी हो, समांतर हो। ये समांतर के चिन्ह होते हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज बना लेना है। क्या कहा है, एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, ये त्रिभुज दे रखा है। उसने कहा है कि ए बी और ए सी, मतलब ए बी और ए सी इस भुजा को क्या कर रहा है, डी भुजा हो, ये वाली जो डी भुजा है इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। तो ए बी को यहाँ से प्रतिच्छेद करा और बी सी ए सी को यहाँ से प्रतिच्छेद करा और आपस में क्या कर लिया, इसने मिला लिया। ये क्या हो जाएगा हमारा डी ई, क्या हो जाएगा डी ई। तो ए बी को डी ने काटा, ए सी को ई ने काट दिया। अब यहाँ से ये जो भुजा होगी हमारी डी ई, ये समांतर हो जाएगी हमारे किसके, इस ये जो बी सी भुजा है ये डी ई के समांतर हो जाएगी, ये तो पता है। दूसरी बात, अगर जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दे रखा हो तो ध्यान रखना, इसे हम क्या करते हैं, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें जब भी हम ऐसे समांतर दे रखी होंगी तो क्या रखोगे, यहाँ से है ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। जब भी कभी ऐसा दिया हो तो ये समझ लेना, ये जो भुजा है ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो क्या रख दोगे कि यहाँ से डी ई समांतर है किसके, बी सी के।
किसके, BC के। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला ऑप्शन है। कौन सा है, ये वाला ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, देखो जब भी इसे खोलोगे तो चित्र में देखोगे कि जब ये समांतर होते तो लिखते हो AD अपॉन DB अपॉन DB, AE अपॉन EC। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, DE अपॉन समांतर है BC के। क्या है, DE समांतर है BC के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। हमारा द्विघात बहुपद 3x² माइनस के 3x प्लस के 1 के मूलों का योगफल। जब भी हम मूलों का योगफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमारा एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के B अपॉन A। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण को तुलना कर लेंगे। समीकरण क्या दे रखी है हमारी, द्विघात समीकरण है 3x² माइनस के 3x प्लस के 1। कितना, 3x² माइनस के 3x प्लस के 1। जब बराबर क्या रख लोगे, मूलों का योग निकाल लो तो क्या कर लेंगे, 0 के बराबर रखोगे। अब यहाँ से हमें सिर्फ एक समीकरण होती है हमारी द्विघात समीकरण, क्या होती है, ax² प्लस bx और प्लस के c। इससे क्या करेंगे, हम तुलना कर लेंगे। तो समीकरण होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से a b c के मान निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, a b c के मान। तो यहाँ से देखो a का मान कितना है, 3, तो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है माइनस के 3, c का मान कितना है 1। तो यहाँ से a b c के मान निकल के आ चुके हैं। अब क्या करोगे, हमें मूलों का योगफल पूछा हमसे, तो मूलों का योगफल क्या होता है, क्या लिखोगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इसे लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा से। तो क्या होता है, माइनस के B अपॉन A। क्या होता है, माइनस के B अपॉन A। तो माइनस के B का मान कितना है, B का मान है माइनस के 3, तो माइनस के चिन्ह ऐसी, माइनस के 3, B का मान अपॉन A का मान कितना है 3 है। कितना है, A का मान 3। तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस से कितना हो जाएगा, 3 और बटे में 3। इस 3 से इस 3 को काटा, कितनी बार कटा, एक बार। तो कितना मान आ गया, 1। और 1 क्या देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 1, ऑप्शन नंबर पहला। तो क्या हो जाएगा, A। ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन आ चुका है 1। कितना आ गया आंसर, 1। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन है हमारा sin² 29 प्लस sin² 61 का मान होगा। तो हमें क्या करना है, इसका मान निकालना। मान कितना होगा, देखो sin² 29 दे रखा है और प्लस में कितना दे रखा है, sin² 61। हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों sin² पद हैं तो क्या कॉमन ले लेंगे, sin² कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, sin² कॉमन लेंगे। तो इस समय क्या हमारी sin² 29 प्लस sin² 61। क्या करोगे, देखो sin² पद ये है, sin² ही है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, sin² कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा 29 प्लस यहाँ से क्या बचा 61। तो कितना हो जाएगा, 29 और 61 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, sin² 29 और 61 को जोड़ा तो ये हो गया हमारे पास 90। कितना हो गया, 90। तो कितना हो गया, 90 आंसर हो गया। और sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1। कितना होता है, 1। तो क्या लिख दोगे, sin 90 का मान कितना, 1, और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और जब वर्ग करा 1 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, बराबर 1। और 1 क्या है, देखो ऑप्शन है 1 ऑप्शन है, देखते हैं। जी हाँ, कौन सा, ऑप्शन नंबर A। तो ये क्या हो चुका है हमारा, इसका आंसर आ चुका है। आइए वाला हमारा कि बिंदु -7,4 और -3,2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, कोई रेखा मान लो, एक बिंदु ये दे रखा है हमें A बिंदु, मान लो इसको, और कितना दे रखा है, -7,4। क्या दे रखा है, -7,4। और ये क्या है, A है। और दूसरा बिंदु हमारे पास B है और उसके कितना दे रखा है, दे रखा है हमें -3,2। और उसने कहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, अर्थात ये वाली जो रेखा होगा, इन दोनों को आपस में जो मिलाएगी, इस रेखा का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु मतलब ये बिंदु कोई ना कोई होगा, इस मध्य बिंदु अर्थात x y मान लेंगे इसको, और इसका मध्य बिंदु निकालना हमको, अर्थात x और y के मान निकालने। तो ये मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सूत्र तो हमारा सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारा x1 अपॉन क्या होगा, देखो x1 ये वाला, x2 ये वाला, तो x1 प्लस x2 बटे 2, इस तरीके से y1 अपो प्लस कितना, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और क्लास को
आगे की तरफ शेयर भी करना है, क्योंकि क्लास अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। क्या हमारा क्वेश्चन ये है, आप क्या करोगे इसको, देखो क्या क्या दे रखे हैं हमें बिंदु, हमें दे रखे हैं -7,4 -3,2। तो x और y का मान निकालोगे यहाँ से, तो x, y इसके मान निकालेंगे। तो मैंने बताया x के लिए निकालोगे तो क्या होगा, x1 + x2 अपॉन 2। इस तरीके से y का निकालोगे तो क्या होगा, y1 + y2 बटे 2। अब यहाँ पे बस मान रख दो, ये जो होता है हमारा, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है हमारा x2, ये होता है हमारा y2। बस इसमें मान रखोगे, देखो x1 का मान कितना, माइनस के साथ, तो माइनस के साथ, प्लस x2 का मान कितना, -3। तो ये वाला प्लस का यार, प्लस की गुणा जब माइनस से करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस। तो माइनस के कितना, x2 3 अपॉन 2। इसी तरीके से कितना, देखो y1 का मान कितना है, 4 प्लस y2 का मान कितना है, 2, कितना है 2, तो +2 बटे 2। बस यहाँ से मान रखोगे तो कितना होगा, 7, ये माइनस का और ये 3 भी माइनस का। जब माइनस माइनस के हों दोनों तो चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन दोनों संख्या क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 कितने होंगे, 10, वो भी काय का होगा, माइनस का, और बटे में 2। इस तरीके 4 और 2 कितने होते हैं, 6, और बटे में 2। इससे काटो, कितनी बार कटेगा ये, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटा, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा, -5,3। तो ये क्या हो गया, हमारे x और y के मान आ गए। तो हमारे जो हमारे बिंदु है वो कौन से होंगे, -5,3। क्या होगा, -5,3। क्या ऑप्शन में है, देखो -5,3। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन, -5,3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर ये भी सेम है, लेकिन क्या ये y का और ये x का, लेकिन इसमें क्या है, देखो माइनस के ये x वाला पद है तो -5 और कोमा ये y वाला पद है, कितना हो जाएगा, 3। तो क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट सवालों के लिए अगली वीडियो लेके आता हूँ मैं जल्दी।